प्रगति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौधरी एक बार आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ आपके सम्मुख फिर एक विषय पर चर्चा करने के लिए, जो मैं अपनी कुंडली खुद देखें, अपनी कुंडली स्वयं देखें की सीरीज में चर्चा कर रहा था। पहले मैं 3 एपिसोड बना चुका हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने द्वितीय भाव के बारे में बताया था कि द्वितीय भाव धन भाव, और वहाँ से कौन कौन राशियाँ कब बैठती हैं तो क्या असर होता है, कौन कौन से प्लेनेट वहाँ बैठते हैं तो क्या होता है, ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। द्वितीय भाव बहुत ही इम्पोर्टेंट था कुंडली का, धन भाव। अब अपनी आप कुंडली खोल लें और तृतीय भाव पर देखें, तृतीय भाव पर दृष्टि डालें कि वहाँ कौन सी राशि बैठी है, वहाँ कौन सा प्लेनेट बैठा है। पर अभी पहले मैं बताऊं कि तृतीय भाव क्या से पहले कि तृतीय भाव से हम देखते क्या है। लेकिन इससे पूर्व मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं कि मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे अगले वीडियो की सूचना आपको शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके। और मित्रों, अगर आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक करिए, नहीं आ रहा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपके सुझाव वेलकम हैं। और मित्रों, कुछ ना कुछ सीखेंगे इससे आप, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो अपने दोस्तों को और बताने के लिए इसको शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को लाभ हो सके। तो अब मैं देखता हूँ कि जो कुंडली बैकग्राउंड में कुंडली दी हुई है और कुंडली तीसरा भाव लिखा हुआ है, वो कुंडली काल पुरुष की कुंडली है। उसमें 1 नंबर सेंटर पे, फिर 1 2 3 तीसरा भाव। और दूसरी कुंडली में आपने देखें, उसमें बताया हुआ है कि तीसरे भाव से हम क्या देखते हैं। तो तीसरे भाव से हम, जहाँ तीसरा भाव दूसरा भाव धन भाव था, वहाँ धन देखते थे, तो उसी तरह से तीसरा भाव जो है का नाम क्या है, पराक्रम भाव है। और इसके स्वामी को हम पराक्रमेश कहते हैं। जो भी ग्रह बैठेगा वो पराक्रमेश हो जाएगा। लेकिन काल पुरुष की कुंडली में तीसरा भाव मिथुन राशि का है, और मिथुन राशि का मतलब बुध वहाँ के पराक्रमेश। तो तीसरे भाव से हम देखते क्या हैं। देखिए, पहला भाव हमने बताया क्या था, लग्न मतलब बॉडी, आपका शरीर। तो पहले भाव से हम शरीर, पूरे शरीर को समझते थे। जो ग्रह या जो राशियां थी वो शरीर को कंट्रोल कर रही थी। दूसरा भाव कहाँ था, धन का कंट्रोल कर रही थी। तीसरा भाव पराक्रम का है। पराक्रम मीन्स तीसरा भाव आत्मा है आपकी। शरीर में पराक्रम नहीं होगा, शरीर में ताकत नहीं होगी, यानी शरीर तो बन गया, लगन अच्छी है, बन गया, लेकिन उसमें आत्मा होनी चाहिए। तो तीसरा भाव पराक्रम है। पराक्रमेश जो है वो एक आत्मा, आपके शरीर की आत्मा की तरह से है। तो तृतीय भाव से हम के बिना जीवन भी बिल्कुल बेकार है। जब आत्मा ही नहीं है तो जीवन बेकार है। इसलिए तृतीय भाव भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो तीसरे भाव को पराक्रम स्थान, भाई का स्थान, भाई बहनों का स्थान भी है, भ्रातृ भी कह सकते हैं वहाँ के स्वामी को हम। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये विक्रम, शौर्य, बलवान बताता है। और इसके साथ साथ इसमें भाव में छोटे भाई बहनों का परिवार का संबंधी स्थान भी है। इसमें अस्थियां संबंधी, गला संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो अस्थियां, गला, कान, इन सबको जो है कंट्रोल करता है। तो इसका इसलिए इस स्थान को भी ढंग से समझना चाहिए, कौन राशि वहाँ है और कौन ग्रह वहाँ है। तो तीसरे भाव की राशि, तीसरे भाव में बैठे वाले ग्रह, इस ग्रह का कहाँ दृष्टि पड़ रही है, इस ग्रह पर किस किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। 7वीं दृष्टि, 4वीं दृष्टि मंगल की, 8वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि या शनि की 10वीं दृष्टि, जिसकी भी जो है
इस भाव पे कौन कौन ग्रह दृष्टि डाल रहा है, कौन, और इस घर में बैठे हुए ग्रह की कहाँ दृष्टि पड़ रही है, कंट्रोल कर। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। तो पहले हम देखते हैं कि अगर इस तीसरे भाव में मेष राशि हो तो क्या होगा। तो जिसके तृतीय भाव में मेष राशि हो वो मनुष्य बहुत बलवान, बल विक्रम वाला होता है, मांसल भुजाएं, बलिष्ठ स्कंधे, उत्तम साहस वाला होता है, भुजबल बहुत ताकतवर। क्योंकि मेष राशि आ गई, एक तो मंगल की राशि और दूसरा पराक्रम का भाव हो तीसरा। तो इसमें जो मेष राशि जिसकी आ गई वो मंगल, जैसे मंगल वाले लोग पुलिस में और मिलिट्री में ज़्यादा काम अच्छा करते हैं। तो मंगल साहसी व्यक्ति, वीरता का प्रतीक है। तो मेष राशि यहाँ होने से पुरुष को, जातक को बलवान, बलशाली, शरीर हिस्पुष्ट, मांसल भुजाएं, मांसल कंधे बनाएगी। और यहाँ जो बैठने वाला आदमी जो है, जो व्यक्ति जातक है, वो दूसरों की भलाई करेगा, दूसरों की भलाई करने वाला और कई प्रकार की कलाएं जानने वाला, कुछ धन संचय करने वाला भी होता है। तो मंगल की राशि मेष अच्छी रही। अगर दूसरी राशि वृषभ राशि यहाँ बैठी हो तृतीय भाव में, तो जातक को फिर क्या होता है, वृषभ राशि की वजह से शुक्र का असर आता है। शुक्र जो है की वजह से जातक नौकरी पाएगा, पद पाएगा ऊंचा, नौकरी में अच्छा पद स्थान मिलेगा। तो परिवार में सुख के कारण परिवार में उसकी प्रशंसा होगी, कुटुंब वाले लोग प्रशंसा करेंगे और ऐसा व्यक्ति सफल तो रहता ही रहता है जिंदगी में, अच्छा सफल रहता है, कवि बनता है, चित्रकार बनता है, लेखक बनता है, लेखनी का वाला काम करता है। और अगर शुक्र वाली बिजनेस की इसने, जब शुक्र मतलब स्त्रियों से संबंधित, तो उसमें सफलता मिलती है, क्योंकि इस घर में वृषभ राशि बैठी है, वृषभ राशि का मालिक शुक्र है। तो पराक्रमेश शुक्र हो गया वृषभ राशि की वजह से। तो वृषभ राशि वाले व्यक्ति को भी अच्छा कह सकते हैं, जो वृषभ राशि वाला जातक भी तीसरे भाव में अच्छी है। अगर मिथुन राशि बैठी हो तो मिथुन राशि तो काल पुरुष की तीसरे घर की राशि है, 1 2 3 राशि तीसरे वाली मिथुन। तो मिथुन राशि हो यानी उसका बुध है स्वामी। तो तीसरे भाव में अगर मिथुन राशि बैठी हो तो वह भाग्यशाली होता है, क्योंकि बुध स्वामी हो गए उसके। जीवन में उसे उत्तम उत्तम सवारियाँ प्राप्त होती हैं, गाड़ियाँ अच्छी, परिवार में जीवन सुखी रहता है, तथा उसे शुक्र की वजह से, शुक्र क्या है, स्त्री रूपी वीनस, तो स्त्रियों से लाभ मिलता है, पत्नी से लाभ मिलता है और स्त्रियों से भी सहयोग मिलता है। समाज में उसका सम्मान होता है, राज की सेवा में सम्मान होगा शुक्र की वजह से, इनाम भी मिलते हैं उसको, पुरस्कार भी मिलता है। अगर इस भाव में तीसरे भाव में कर्क राशि हो तो कर्क राशि होने से जातक का भाग्य उदय होता है, कहाँ, व्यापार में। कर्क राशि के मालिक स्वामी चंद्रमा, मन चंचल स्वभाव का व्यक्ति, चंचल स्वभाव का व्यक्ति, ज़्यादा सोचने वाला, दिमाग से काम करने वाला व्यक्ति व्यापार में अच्छा काम करेगा। तो कर्क राशि वाले लोग, उनका स्वभाव भी सरल होता है, सौम्य होता है चंद्रमा की तरह से, और लोगों से काम निकालने में ये महारथी होता है। ये नवीन विचार इसके मन में आते हैं, नए नए विचार प्लानिंग करता है, तो बिजनेस में नए नए विचारों का लाभ होगा। तो पारिवारिक जीवन भी सुखी रहेगा, प्रसन्न रहेगा। कर्क राशि वाला व्यापार में सफल, जीवन में परिवार में भी सफल। अगर यहाँ पर सिंह राशि होती, पंचम राशि, तो सिंह राशि का स्वामी कौन है, सूर्य। सिंह राशि यहाँ होने से ये सूर्य की वजह से ये अद्भुत साहस वाला, बहुत ही बहादुर जीवट का आदमी, काम में अड़ जा तो अड़ जा, हटे नहीं होते। सूर्य की तरह जो है, बाल्यावस्था में शिक्षा के लिए थोड़ा सा परेशानी आती है, शिक्षा में तो भटकना पड़ता है, लेकिन बाद में ठीक हो जाता है। ऐसा जातक
सूर्य की वजह से कुछ कला प्रेमी, कुछ नाटककार, कलाकार इत्यादि अर्थ संचय भी हो जाता है इसके पास और पारिवारिक जीवन भी सुखी रहता है। अगर तृतीय भाव में कन्या राशि हो आपके लेखन में, देखिए जिसके भाव में कन्या राशि तीसरे में बैठी है वो शास्त्रों में पढ़ने वाला, शास्त्रों से प्रेम अनुराग करने वाला, मित्रों की प्रशंसा करने वाला, मित्रगण की सहायता करते हैं। ये मित्रों का दोष ज़्यादा होते हैं। क्रोध भी शीघ्र आ जाता है सिंह राशि वाले को, क्योंकि सूर्य का असर है। परंतु ये क्रोध जल्दी उतर भी जाता है, तो जितना जल्दी क्रोध चढ़ता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है। तो ऐसे जातक कुछ अपने मन में जो भावना आती है और हीन भावना आ जाती है कभी कभी कि मैं ऐसा क्यों हूँ इतना, या निराश हो जाते हैं कभी कभी जल्दी से। लेकिन कन्या लग्न वाले, कन्या राशि वाले लोग, इसमें तीसरे भाव में कन्या राशि हो, जिसके तीसरे भाव में कन्या राशि हो, वो व्यक्ति अपने दोस्तों से प्रसन्नता पाता है। ऐसे जातक को संबंधियों की सहायता मिलती है, मित्रगण सहायता करते हैं। जब इसे क्रोध आता है तो फिर बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, उतना ही क्रोध आया उतर भी गया। अगर इस राशि भाव में तुला राशि हो तो तुला राशि वाले शुक्र से कंट्रोल होते हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, तो ऐसे जातक शुक्र की बातें आ गई, संगीतज्ञ बन सकते हैं, कलाकार बन सकते हैं और अच्छे पदों पर काम कर सकते हैं। अधिक बोलते हैं, ज़्यादा बोलते भी हैं, कभी कभी गलत काम कर जाते हैं तो बाद में पछतावा होता है। पछतावा जिंदगी में ये क्यों किया मैंने। ऐसे जातक की जिंदगी में परिवार में मतभेद बहुत रहते हैं। लोग इसकी परिवार के लोग बातचीत कम मानते हैं, मतभेद बहुत रहते हैं। अगर वृश्चिक राशि हो तो वृश्चिक राशि वाले जिसके भाव में तीसरे भाव वृश्चिक राशि होती है उसकी संगति, वृश्चिक राशि मीन्स अगर मंगल, वो भी क्रोध वाला हो गया, क्रोध भी आएगा और उसकी संगति मंगल की वजह से दुर्व्यसनों में पड़ सकता है। क्रोध भी बहुत आएगा, क्रोध में बड़ा अनुचित भी बोल जाएगा, अपने घर में झगड़ा होगा, पड़ोसियों से झगड़ा होगा। तो वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को भाई बहनों से कोई लाभ भी नहीं मिलता है। परिवार में जीवन भी मध्य स्तर का होता है। धनुराशि, अगर धनुराशि बैठी है, धनुराशि का मालिक बृहस्पति, तो जातक के तीसरे भाव में धनुराशि हो तो वो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ, बलवान, सुंदर होता है। व्यापार इन्हें अच्छा नहीं हो पाता, व्यापार में नुकसान रहता है। इनको तो नौकरी बृहस्पति के कारण, पढ़ाई लिखाई वाली नौकरी, वकील, न्यायाधीश, अध्यापक, बजाय व्यापार के बजाय इनको नौकरी में ज़्यादा तरक्की मिलेगी। जिस जातक के तीसरे भाव में मकर राशि हो अगर, तो मकर राशि वाला जातक, उसकी शरीर, क्योंकि शनि का असर आ गया, शनि की वजह से शरीर की गठन अच्छी मजबूत होती है। कदकाठी मजबूत का, सुंदर श्याम वर्ण, लेकिन अच्छा कदकाठी का, सुंदर होगा, उन्नत ललाट, और मित्रों में इसको ख्याति मिलेगी। धार्मिक कार्यों में उसका थोड़ा विश्वास रहेगा। जिस जातक के तीसरे भाव में कुंभ राशि हो, उस जातक की कुंभ राशि होने से क्या होगा, भाइयों से उसे स्नेह मिलता है, वो गंभीर स्वभाव का होता है। परंतु समाज में उसका आदर तो होता है, आदर सम्मान तो शनि की तरह ही वो बलिष्ठ, मेहनती और आलस नहीं करता किसी काम में, ईमानदार भी होता है। नए विचारों का स्वागत करने वाला, कलाकार भी हो सकता है, गायन कलाकार भी हो सकता है। मीन राशि वाला व्यक्ति, मीन राशि का मतलब अगेन बृहस्पति आगे इसके स्वामी, तो जिसके तीसरे भाव में मीन राशि हो वो धनवान हो सकता है बृहस्पति की वजह से। संतान से उसे विशेष लाभ मिलेगा, वृद्धावस्था में उसके पुत्रों से उसको लाभ मिलेगा, पूर्ण सहायता मिलेगी। मीन राशि की वजह से, बृहस्पति की वजह से धार्मिक विचारधारा का ही होगा, वो धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाला होगा, सभी को प्रसन्न करने वाला होगा, स्वभाव से
मधुर होगा। ये तो रहा राशियों का। अब देखते हैं अगर प्लेनेट कौन सा हो इस भाव में। अगर सूर्य बैठे हुए हैं तो जिसके तीसरे भाव में सूर्य हों वो बड़े हौसले बड़े होते हैं उनको, वो बड़े थोड़ा अक्खड़ किस्म के, झुकना नहीं आता उनको, शत्रुओं से खिलवाड़ करना उनका शौक होता है। राजनीति में ऐसा व्यक्ति भाग ले तो सफल हो सकता है सूर्य वाला। ऐसे व्यक्ति अच्छा काम करते हैं राजनीति में, धनवान होंगे, सुखी होंगे, आनंद जीवन व्यतीत करेंगे सूर्य वाले व्यक्ति लोग। और जिसके जीवन में तीसरी राशि में चंद्र आ गया तो चंद्र आने से यह व्यक्ति सोचने वाला ज़्यादा, क्योंकि चंद्र मस्तिष्क का कारक है, तो सोचने वाला ज़्यादा सोचेगा, तुरंत निर्णय नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसमें उतना है ही नहीं, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता नहीं है उसमें, सोचता रहेगा, देर लगाएगा, हर काम में देरी होगी, धीरे धीरे सोचने वाला होगा। कठिन संघर्षों में भी ये बढ़ते रहना चाहेगा, इसको विजय प्राप्त करने की चेष्टा लगी रहेगी, घबराएगा नहीं, प्रयत्न करता रहेगा कि मुझे जीतना है। जिसके तीसरे भाव में चंद्र होता है वह यात्राओं का शौकीन होता है तथा अपने जीवन में कई यात्राएं भी करता है। शत्रुओं का मार्ग प्रदर्शन करने वाला ऐसा जातक परम साहसी होता है। अगर मंगल बैठे हो तीसरे भाव में तो मंगल की वजह से जिसके तीसरे भाव में मंगल होता है वो सीमित साधनों के बीच में भी अड़े रहते हैं। जीवन में पग पग पर उन्हें बाधाएं मिलती हैं, कठिनाइयाँ मिलती हैं, लेकिन दृढ़ स्वभाव, दृढ़ निश्चय के कारण मंगल वाले लोग विजय पा लेते हैं उनके ऊपर। यात्राओं का भी शौक होता है इनको, राज्य पक्ष से विशेष लाभ मिलता है इनको, पारिवारिक जीवन सुखी होता है, नए नए प्रयोग करना इनका शौक होता है। राजनीति में ऐसा जातक पटु होता है। और अगर बुध बैठे हो तीसरे भाव में तो जिसकी कुंडली में तीसरे भाव में बुध बैठा हो वो निश्चित रूप से दूसरों के लिए हितकारी होता है। बहुत बुद्धिमान, बुद्धि की वजह से विलक्षण बुद्धि होती है इसकी, अपूर्व क्षमता होती है दूसरों को भापने की, पढ़ने की, और पढ़ने लिखने का भी शौकीन होता है। ज्ञान बुद्धि वाले कार्य करता है, जहाँ तक ऐसा साहसी होता है उसका पारिवारिक जीवन सुखी रहता है। जिस मनुष्य के, जिस जातक के तृतीय भाव में बृहस्पति ग्रह बैठा हो, बृहस्पति ग्रह हो, तो यानी बृहस्पति का मतलब विद्या बुद्धि, वह शुभ लक्षणों वाला होता है। जीवन में कई बार उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं तथा संघर्षों का सामना करना पड़ता है, परंतु वो कभी हारता नहीं है, साहसी बहुत है, साहस के अनुसार हर परिस्थितियों का सामना करता है और उन पर विजय प्राप्त करता है। एक से अधिक क्षेत्रों में होता है वह एक्सपर्ट, शिक्षा में, व्यापार में या 2-3 तरह के कामों में एक्सपर्ट होता है। शिक्षा के क्षेत्र में जाकर सफल होता है, एक से अधिक क्षेत्र में सफल होता है। यद्यपि इसे शत्रुओं से कई बार चोट खानी पड़ती है, परंतु इसमें हिम्मत अटूट होती है, हार नहीं मानता, धार्मिक कार्यों में भी रुचि होती है। जिस व्यक्ति के जातक के तीसरे घर में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो शुक्र बैठने से ये थोड़ा सा भागहीन हो गया। यद्यपि इसके हाथ पैसा आता है परंतु इसका पूर्ण उपयोग नहीं कर पाता है। मस्तिष्क शक्ति प्रबल होती है, ये व्यूह रचना करना जानता है, चित्रकला में प्रवीण होता है तथा उसको चित्रकारी का शौक होता है, स्त्रियों से संबंधित कार्यों में प्रवीण होता है और उनमें व्यापार करेगा तो सफलता मिलेगी। जीवन के मध्य काल में उसे कई बार यात्राएं करनी पड़ती हैं। पारिवारिक जीवन साधारण रहता है। जिसकी जातक के थर्ड भाव में शनि आ जाएगा तो शनि की वजह से क्या होगा, उसके छोटे भाई बहन नहीं होते, और अगर होंगे भी तो उनसे फायदा नहीं मिलता उसको। साहसी होता है शनि की वजह से, वीरता वाला, शरीर का गठन अच्छा है, नाटक का, थोड़ा सा श्याम वर्ण होगा, मतलब गोरा नहीं होगा और काला भी नहीं होगा। भयंकर से भयंकर कार्य करने में हिचकता नहीं, अड़ जाता है, शनि की वजह से बड़ा साहसी है। ऐसा जातक जीवन भर संघर्ष करता रहता है,
संघर्ष करके जीवन आगे बढ़ता है। इसका शत्रुओं से खिलवाड़ करने में भी इसे विशेष आनंद आता है, पर ये नियमों का बड़ा पाबंद है, कानून से चलता है। जो नियम समाज में बनाए हैं उनको तोड़ता नहीं है। इसके मित्र भी बहुत होते हैं और समान प्रवृत्ति के मित्र होते हैं। सन्मार्ग पर चलने के लिए हमेशा लोगों को कहेगा कि गलत काम मत करो, सन्मार्गी होगा। जिस जातक के घर में राहु आ गए अगर, तो तीसरे भाव में राहु होने से वो भी अत्यंत प्रभावशाली होता है, पराक्रम में बलशाली होता है। शनि की भांति ये भी अपने प्रभाव से लोगों को अपने पक्ष में कर देता है। राहु वाले और शनि वाले एक से एक होने के सुंदर शरीर, भुजाएं, मांसल भुजाएं, गठन, कटीला शरीर, ये जातक भी शनि की तरफ से प्रारंभ में संकट देखता है, पर ये भी विशेष सफल होता है बड़ी हिम्मत करके। इसके भी छोटे भाई बहन नहीं होते, अगर होते हैं तो भी इसको फायदा नहीं। तो बिल्कुल राहु शनि की तरफ से है। और जिस घर में केतु बैठा हो तीसरे भाव में, तो केतु मंगल की तरफ से समझ लो। जिस जातक कुंडल में तृतीय भाव में केतु हो, वो शरीर से शक्तिवान, मंगल की तरह बलवान, दृढ़ होता है। शांत होकर के भी ऐसा जातक शांत होकर नहीं बैठता, कुछ न कुछ धुनावली में लगा रहता है काम में। शत्रुओं को परास्त करने में विशेष सफल होता है। ऐसा जातक आर्थिक दृष्टि से ऐसा जातक संपन्न हो सकता है, जबकि उसे वैसे चिंता नहीं होती है। यद्यपि उसे पैतृक धन प्राप्त नहीं होता, परंतु अपनी भुजाओं के बल से ही ये परिवार का जीवन अच्छी तरह से सुखी बना होता है। तो केतु वाले भी थोड़े से धार्मिक विचार हो सकते हैं और उनका जीवन सुखी कार्य हो सकता है। तो मित्रों, आज मैं यहीं विराम लूँगा, आगे फिर चर्चा करूँगा। नमस्कार।